वंदे मातरम मित्रों। 1 अप्रैल 2023 से पहली खबर है। हाल ही में अमेरिका ने अपने यहाँ डेमोक्रेसी समिट किया है 2023 और इसे उसने लोकतंत्र को बढ़ावा देने के नाम पर अपने यहाँ जो मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। जैसे इस मीटिंग में भारत, इजराइल और पाकिस्तान तीनों शामिल नहीं हुए, यानी तीनों ने यहाँ ना जाने का फैसला किया। दूसरा, अमेरिका ने इस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, यानी उसके जो नियम हैं वो सभी देशों में लागू हों और ज़्यादातर देश उसके सिग्नेटरीज हो जाएं और अपने यहाँ रेटिफाई कर दें। इस विषय का भी बहुत विरोध हुआ। दूसरा, उसने यूक्रेन मुद्दे पर रूस की निंदा का प्रस्ताव भी यहाँ पे लाया। तो इस वजह से ये जो समिट है वो चर्चा में रही। अगली खबर नई दिल्ली से है, संसद से, जहाँ विनियोग विधेयक 2023 पास हो गया है। ये जो विनियोग विधेयक है इसका लाने का एक क्रम है। सबसे पहले बजट पास होता है, बजट पास होने के बाद प्राक्कलन समिति उसके लिए बनाई जाती है और फिर विनियोग विधेयक लाया जाता है। भारत को जितनी भी तरह की भारत सरकार को आय प्राप्त होती है वो सभी संचित निधि में जाती है। ये जो संचित निधि है उसको संविधान में 266 एक के तहत किया जाता है, जो भारत और उसके राज्यों के लिए है। अब ये जो राष्ट्रीय कोष है, ये आप कह सकते हैं इसे राष्ट्र का धन, ये आरबीआई के एक विशेष अकाउंट में रहता है जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है और संसद की अनुमति से ही इसमें खर्च किया जा सकता है या इससे पैसे निकाल सकते हैं। सपोज करो बिहार को जो पैसा मिलना है, जो राजस्थान को मिलना है, जो उत्तर प्रदेश को मिलना है, वो इस विधेयक के पास होने के बाद ही सरकार निकाल के उन राज्यों को दे सकती है। तो वही होता है विनियोग विधेयक। अब चूंकि ये विधेयक को लोकसभा से पारित करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और उसके बाद राज्यसभा में ये 14 दिनों तक नहीं पास हो गया तो भी ये ऑटोमेटिक पास हुआ माना जाता है। विनियोग विधेयक को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सरकार को अगले साल, यानी जो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो पैसे खर्च करने हैं उसके लिए ये विधेयक पास करवाया जरूरी होता है और इसीलिए इस विधेयक का महत्व बढ़ जाता है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई सरकार इस विधेयक को पारित ना करवा पाए लोकसभा में, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी प्रकार के सरकारी व्यय इस निधि से किए जाते हैं, सिर्फ एक व्यय को छोड़कर, वो है असाधारण मदों को छोड़कर, क्योंकि जो असाधारण मद होते हैं वो अकस्मात निधि या फिर सार्वजनिक खाते से उनका व्यय होता है। ये जो विनियोग विधेयक है वो सरकार में 114 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको किया गया है। आमतौर पर जो बजट है वो 112 में है, जो प्राक्कलन समिति है वो 113 में है और जो विनियोग विधेयक है वो 114 में है। ये सभी राज्यों के लिए ही अब जो पैसा अलॉट होगा वो सभी को दे दिया जाएगा। ये इसकी पूरी खबर है। अगली जो खबर है वो है डॉक्टर आनंदीबाई जोशी को लेकर। चूंकि आज उनकी पुण्यतिथि थी, 31 मार्च 1865 में उनका जन्म हुआ था और डॉक्टर आनंदीबाई देश की पहली महिला डॉक्टर थी। इनके बचपन का नाम यमुना था। इनके जो पति का नाम था वो गोपाल राव जोशी थे और इन्होंने 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। जब ये 14 वर्ष की उम्र में थी तभी इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। चूँकि मेडिकल चीज़ों का अभाव था जिसकी वजह से फिर इन्होंने डॉक्टर बनने की ठाना और इनके पति ने उसमें सहयोग दिया और ये देश की पहली महिला डॉक्टर बनी। बाद में 26 फरवरी 1887 को इनका निधन हो गया। इनके सम्मान में भारत सरकार ने शुक्र ग्रह पर एक क्रेटर, आप कह सकते हैं एक गड्ढे का नाम आनंदी के नाम पर रख दिया गया है। अगली खबर सैन्य अभ्यास को लेकर है। एक एफई इंडेक्स करके 2023 में सैन्य अभ्यास था पुणे में, 16 से 20 मार्च तक 20 था। इसमें जो 124 प्रतिभागी थे उनमें से अफ्रीका महाद्वीप के 25 देश थे। भारत की तरफ से इसमें सिख, मराठा और महार रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया, इसलिए चर्चा में था। तो ये भी संपूर्ण हो चुका है। अगली खबर फिर आज़ादी के एक क्रांतिकारी से लेकर है। श्यामजी कृष्ण वर्मा नाम के एक क्रांतिकारी थे। इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात में और इनकी मृत्यु हुई थी 30 मार्च 1930 को जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। तो इनकी 30 मार्च को पुण्यतिथि थी, इसीलिए ये भारत सरकार में चर्चा का विषय था। अब जान लेते हैं इन्होंने कौन से काम किए हैं। तो इन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की एक पत्रिका का संपादन किया था।
लंदन में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया था 18 फरवरी 1905 में। इंडिया हाउस की स्थापना की थी जो आज भारत का हाई कमीशन है। और 2003 में चूंकि इनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में हुई थी तो 2003 में इनकी अस्थियों को भारत लाया गया था। अगली खबर लेबनान से है। जैसा कि पहले चर्चा आया था, जो डे सेविंग टाइम है डीएसटी को लेकर जो डिस्टरबेंस हुआ है वो लेबनान से शुरू हुआ है। उसके विषय में की जानकारी हम अपने पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। ये जो देश है वो भूमध्य सागर और सीरिया के बीच है। लगभग 88 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम चौड़ाई है और इसकी जो कैपिटल है बेरूत है। लेबनीज पाउंड इसकी करेंसी है। यहाँ के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो है नजीब मिकाती, क्योंकि यहाँ चुनाव होने ही वाले हैं। और भारत की करेंसी इनके मुकाबले बहुत मजबूत है, क्योंकि एक भारतीय रुपया 182.38 लेबनीज पाउंड के बराबर है। अगली खबर ई श्रम पोर्टल को लेकर है। दरअसल ये जो ई श्रम पोर्टल है इसे सरकार ने 26 अगस्त 2021 को शुरू किया था और इसमें जो पंजीकृत लोग हैं 28.65 करोड़ हैं। तो ये असंगठित जो कामगार हैं उनका एक डेटाबेस है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप इसे शेयर करिए। धन्यवाद।